नमस्कार दोस्तों। आज की कविता का शीर्षक है गरीब रिश्तेदार। इस कविता को लिखा है विनय सौरभ ने। गरीब रिश्तेदार। वो लिखते हैं कि गरीब रिश्तेदारों के ताज़ा हाल हमारे पास नहीं होते, उनका जिक्र हमारी बातचीत में नहीं आता। हम हमेशा जल्दी में होते हैं और हमारी गाड़ियां उनके दरवाज़ों से सीधे गुजर जाती हैं। गरीब रिश्तेदारों के ताज़ा हाल हमारे पास नहीं होते, उनका जिक्र हमारी बातचीत में नहीं आता। हम हमेशा जल्दी में होते हैं और हमारी गाड़ियां उनके दरवाज़ों से सीधी गुजर जाती हैं। एक दिन फ़ोन आता है मौसेरे भाई का कि मौसी गुजर गई, साल भर से बीमार चल रही थी। एक दिन फ़ोन आता है मौसेरे भाई का, पता चलता है कि मौसी गुजर गई, साल भर से बीमार चल रही थी। वो कहता है कि दुमका में सभी डॉक्टरों को दिखाया, सरकारी अस्पतालों का हाल तो आपको पता ही है भैया। और वो बिना पूछे बोले जा रहा था, अगले गुरुवार को श्राद्ध कर्म है, आ जाना भैया। अगले गुरुवार को श्राद्ध कर्म है, आ जाना। एक दिन वो लेकर चले आते हैं विवाह का आमंत्रण कार्ड। तब हमें पता चलता है कि जिस लड़के को देखे 11 साल हो गए थे, अगले माह की 7 तारीख को उसका ही विवाह है। वे बड़े भोलेपन से कहते हैं कमाने लगा है, अपना परिवार अब संभाल लेगा। एक दोस्त को जानता हूं, वो अपने शहर के सब्जी बाजार नहीं जाता, उसके बड़े भाई का साला सब्जी बेचता दिख जाता है, उसे बहुत लाज आती है। अशोक पद अशोक राजपथ से किताबें खरीद कर स्टेशन लौटते हुए दिख गए दूर के एक रिश्तेदार। मामा यहां पटना में कैसे? मैं पूछता हूं। बदहवासी में वो कहते हैं, वो ऑटो पलट गया था, पैर टूट गया बेटे का, पीएमसीएच में भर्ती है। अच्छा है तुम मिल गए बेटा, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मामा मैं भी किसी को नहीं जानता, पटना में हमारा रेल में रिजर्वेशन भी है मामा, नहीं तो देखने आ जाता। भगवान पर भरोसा रखिए मामा, सब ठीक हो जाएगा। कहता हुआ मैं मुश्किल से पिंड छुड़ाकर निकल लेता हूँ वहाँ से। हम उनके किसी दुख में शामिल नहीं होना चाहते, उनकी पीड़ा से हमारा दिल ज़्यादा पसीजता नहीं। हमें लगता है कि वो हमसे पैसे मांगेंगे और बेकार वक्त ज़ाया करेंगे हमारा। हमारी संवेदना में कोई पत्ता उनके लिए बस कुछ ही देर के लिए हिल पाता है। हमें लगता है वो हमसे पैसे मांगेंगे, बेकार में ही हमारा वक्त ज़ाया करेंगे, और हमारी संवेदना में कोई पत्ता उनके लिए बस कुछ ही देर के लिए हिल पाता है। गरीब रिश्तेदारों के यहाँ जाओ तो वो अपने आंचल से पोंछ कर कुर्सी या मोढ़ा आगे करती है एक स्त्री। गरीब रिश्तेदारों के यहाँ जाओ तो अपने आंचल से पोंछ कर कुर्सी या मोढ़ा आगे करती है एक स्त्री और पूछती है पूरे घर का हाल। खूब सारे दूध की मीठी हो गई चाय आगे करती है और पूरा घर उत्सुकता से चेहरा तकता रहता है हमारा। पूरा घर उत्सुकता से चेहरा तकता रहता है हमारा। वे कहते हैं कभी कभार आ जाया करो भैया, अब कहने को अपने लोग बचे ही कितने हैं। और ये
एक खीरा और भिंडी लेते जाओ, अपनी ही बाड़ी के हैं। इस बार आम बहुत आए हैं, पकने पर हम लेकर आएंगे, माँ को बोल देना। और वापसी में एक झोला तरकारियों से भरा हमें पकड़ाते हुए वे कितने विवल नजर आते हैं। वापसी में एक झोला तरकारियों से भरा हमें पकड़ाते हुए वे कितने विवल नजर आते हैं। बिजली के तार झूलते रहते हैं गरीब रिश्तेदारों के कच्चे पक्के घरों में। उनके बच्चों की हमें खबर नहीं होती, वे कब के चले गए हैं दिल्ली पंजाब कमाने के लिए। उनके बच्चों की हमें खबर नहीं होती, वे कब के चले गए हैं दिल्ली पंजाब कमाने के लिए। उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकार के मध्याह्न भोजन के साथ उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकार के मध्याह्न भोजन के साथ। वे दलालों से मिलते हैं और घिघियाते रहते हैं। वे दलालों से मिलते हैं और घिघियाते रहते हैं वृद्ध पेंशन और आवास योजना के लिए। हमारा जिक्र करते हैं बहुत उत्साह से कि हमारा बहुत बड़ा मकान है शहर में। हमारा जिक्र बहुत उत्साह से करते हैं कि हमारा बहुत बड़ा मकान है शहर में, और हमारे मोबाइल में उनका नंबर तक नहीं होता। हमारे मोबाइल में उनका नंबर तक नहीं होता। धन्यवाद।